काफ़ी लंबे समय से ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ का बाजार इंतजार कर रहा था, तो अब आप तैयार हो जाइए ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ के लिए, जो कि मार्केट को हिट कर रहा है 2 अगस्त 2024 को, जो क्लोज होगा 6 अगस्त 2024 को। इसके अंतर्गत कंपनी मार्केट से 6145.56 करोड़ का आईपीओ लेकर के आ रही है, जहां पर कंपनी 84,941,997 इक्विटी शेयर इशू करेगी। फेस वैल्यू है 10 रुपए की। इसमें रिटेलर इन्वेस्टर्स को 10% का कोटा फिक्स किया गया है, जबकि क्यूआईबी के लिए 75 और एचएनआई के लिए 15% का कोटा फिक्स किया है। तो आइए थोड़ा और जानकारी लेते हैं ओला आईपीओ के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक जो है वो ईवी यानी इलेक्ट्रिक में व्हीकल बनाने की कंपनी है, जो कि स्पेशली टू व्हीलर में काम करती है। तो आईपीओ का ओपन होना है 2 अगस्त 2024 को, आईपीओ क्लोज होगा 6 अगस्त 2024 को। अभी प्री ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर का जो लॉट साइज है वो 6145.56 करोड़ का कंपनी यहाँ पर इक्विटी इशू कर रही है, जिसके अंदर 808626 इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे। फ्रेश इशू हैं 5500 करोड़ के, जिसके अंतर्गत 72368421 इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे। जो लॉट साइज है उसके में से इतने शेयर इशू किए जाएंगे। ऑफर सेल होगा कंपनी का 645.56 करोड़ का। फेस वैल्यू है रखी है 10 रुपए की, जहां पर आईपीओ का लॉट साइज है 72 से लेकर 76, यानी अपर बैंड 76 रुपीज का है। कंपनी के शेयर एनएससी और बीएससी दोनों स्टॉक इसमें लिस्ट होंगे, जहां पर रिटेल इन्वेस्टर के 10% का, क्यूआईबी के लिए 75% का और एनआई के लिए 15% का कोटा निर्धारित किया गया है। डिस्काउंट कोई भी नहीं दिया गया इसके अंतर्गत। ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ का लॉट साइज के बारे में जानते हैं, तो ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ का जो लॉट साइज है वो 195 शेयर्स का एक लॉट है, जिसमें रिटेल इन्वेस्ट का जो 14,820 देना पड़ेगा। तो रिटेल इन्वेस्टर का एक लॉट साइज है जिसमें 195 शेयर इशू किए जाएंगे, जिसमें अमाउंट आपको देना पड़ेगा 14,820। रिटेल इन्वेस्ट को मैक्सिमम 13 लॉट इशू किए जा सकते हैं, यानी 13 लॉट का अप्लाई किया जाता है, जिसके अंदर मैक्सिमम 2535 शेयर इशू किए जाएंगे, जिसमें आपको 192,660 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दूसरी ओर जो एच एन आई के लिए है उसमें 14 लॉट, और एच एन आई जो बी है उसके लिए 68 लॉट है। तो मेनली आप क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के अंदर के आएंगे, तो यहाँ पर आपको मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम आप 13 लॉट के अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कम से कम 14,820 रुपये और अधिकतम आपको 192,606 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आईपीओ की लिस्टिंग और अदर डिटेल किस तरह से तो चेक करते हैं यहाँ पर। तो आईपीओ का जो ओपन डेट है वो है 2 अगस्त को। 2 अगस्त से आईपीओ ओपन हो जाएगा और क्लोज होगा 6 अगस्त 2024 तक के लिए। बेसिक अलॉटमेंट होंगे 7 अगस्त को। रिफंड अगर जिसको शेयर अलॉट नहीं होते हैं वो 8 अगस्त को वापस हो जाएंगे, यानी 6 अगस्त को आईपीओ क्लोज होगा, जहाँ पर अलॉटमेंट आपको 7 अगस्त को मिल जाएगा, यानी वेरी नेक्स्ट डे। शेयर क्रेडिट होंगे 8 अगस्त को, और लिस्टिंग डेट है वो है 9 अगस्त 2024 को। शेयर एनएससी और बीएससी दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगे। कंपनी की अगर हम वैल्यूएशन देखते हैं जो 2024 के लिए, तो यहाँ पर वैल्यूएशन की क्या स्थिति है, यहाँ पर अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग, पी रेशियो, रिटर्न ऑन नेट वर्थ क्या है कंपनी की। तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पर कंपनी की हम देखते हैं तो वो है -4.35 पर इक्विटी शेयर। प्राइस अर्निंग हमें अभी अवेलेबल नहीं है। रिटर्न नेट वर्थ अभी अवेलेबल हम देखते हैं तो वो है नेगेटिव में 78.46 का। नेट एसेट्स वैल्यू है 5.54 पर इक्विटी शेयर। कंपनी के अगर पीर कॉम्पिटिटर देखते हैं, यानी कंपनी का किन बड़ी कंपनियों से मुकाबला है, तो यहाँ देखेंगे टीवीएस मोटर्स, आइशर मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प के साथ कंपनी के ये पीर कॉम्पिटिटर। अब हम जानते हैं कि सभी कंपनियां अब इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में ला चुकी हैं। कंपनी का प्रमोटर्स हैं भावेश अग्रवाल। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। कंपनी का फाउंडेशन था 2017 है, 2017 को कंपनी फाउंडेड हुई थी। कंपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के नाम से इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली प्राइमरी कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडिया के अंतर्गत। कंपनी अपने प्रोडक्ट को बाहर एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी बेसिकली ओला S1 एयर, ओला S1 X और ओला S1 X प्लस में अपने प्रोडक्ट को लेकर आती है, और कंपनी का आगे इसको बिजनेस को एक्सपेंड करने का भी प्लान है। इस आईपीओ के थ्री कंपनी के ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कंपनी क्या चाहती है, किस उद्देश्य से कंपनी ये आईपीओ को लेकर के आई है। तो इसमें हम देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड बाय द subsidy OCT expenditure on the capacity of a cell manufacturing plant from 5 GWS to 6.4 GWS classified in a phase 2 number of the expansion plan. Second है repayment of the prepayment in full or part of in the debtness incurred in our subsidy OET. तीसरा ऑब्जेक्टिव कंपनी का हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट इनटू द रिसर्च एंड प्रोडक्शन डेवलपमेंट। कंपनी इसके अलावा एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन द ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव और कंपनी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, इसके थ्रू कंपनी जो पैसे को जुटाएगी उसके बिहाफ में कंपनी ऑब्जेक्टिव ये है। आइए जानते हैं कंपनी की हम ग्रे मार्केट की स्थिति क्या है कंपनी के आईपीओ की। ओला इलेक्ट्रिक के अगर हम ग्रे मार्केट प्राइस देखें यानी कि कितना इसमें जो जब ये मार्केट में लिस्ट होंगे तो क्या एक्सपेक्टेशन कितने रुपए में होगी, तो 30/7 को जो ग्रे मार्केट है वो कंपनी का हम दिखा रहे हैं 16 रुपीज़ का, यानी कि जो उसका आईपीओ का जो अपर बैंड है 76 रुपीज़, उसमें 16 रुपीज़ का प्लस का एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा जो लास्ट डे था उसमें जो एक्सपेक्टेशन थी ग्रे मार्केट की वो 13 रुपीज़ थी, यानी पिछले दिन के कंपेरेटिवली आज जो है इसमें ग्रे मार्केट में 3 रुपये का उछाल है। और आने वाले समय में यानी कि अभी 3 दिन और बचे हैं मार्केट में इसके आईपीओ के ओपन होने के, तो देखते हैं कब तक इसमें क्या इसमें चेंजेस आता है। दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।